देखें जी, मैं यहाँ पर सैयद कायम अली शाह हुकूमत सिंध की भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहता हूँ कि सही आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप बेनज़ीर भुट्टो या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी फॉलोवर हैं तो आप पर वाजिब है कि आप लियारी के लोगों का एहतराम करते, लेकिन आपने अपनी ज़ात के लिए, अपने ख़ानदान के लिए जिस तरह लियारी को लेट डाउन किया है और आप उठते बैठते कहते हैं कि लियारी में दहशतगर्द हैं, लियारी में गैंगवार है और लियारी में दाइश है, तालिबान है, तो मैं समझता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि लियारी में सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत पसंद है, पाकिस्तान बनने से पहले भी थे और आज भी हैं। लियारी के लोगों का कसूर ये है कि उन्होंने अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है और कराची को बचाने का मुकदमा लड़ा है। ये गैंगवार अगर लियारी में थी तो आप ही मिलने गए थे उज़ैर जान साहब से और रहमान बलोच साहब से। मैं तो नहीं गया था, आप ही आए थे। या आप भूल गए या मैं फुटेज दूँ आपको भेजूँ? हदी फरियाल साहबा आई थी और शर्मिला फारूकी साहबा आई थी, शर्जिल मेमन थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा थे। तो क्या उस वक्त वो दहशतगर्द नहीं थे? उस वक्त वो गैंगवार नहीं थी? जब आपका मफाद हो तो जी सुभान अल्लाह, वरना अस्तगफिरुल्लाह। साईं खुदा के वास्ते अपना रवैया बदलो, वरना हम आपको अलिफ नंगा कर देंगे। लियारी के लोग हैं, इन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों में हाथ डालकर भुट्टो साहब ने कहा था ये मेरे बच्चे हैं, मेरे जियाले हैं। लियारी जनरल अस्पताल हो, लियारी टेलीफोन एक्सचेंज हो और लियारी की नौकरियां हो, चाहे पोर्ट ट्रस्ट में हो या पोर्ट कासम पर हो या शिपयार्ड में हो या केएमसी में या वाटर बोर्ड में, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लियारी वालों पर एहसान है कि वो एहसानों का बदला हम आज तक याद रख के बैठे हैं, वरना हम आपका जीना हराम कर देते। आप हमारा जीना क्या हराम करोगे? और मैं ये बात कहता हूँ, आईजी सिंध कहता है, कल उसने कहा, मैंने देखा एक जगह कि पाकिस्तान में दाइश हो ना हो लेकिन सिंध में नहीं है, तो फिर लियारी में कहाँ से आ गए? सिर्फ आप अपने हलीफों को खुश करने के लिए, अपनी ज़ात को तस्कीन देने के लिए, किसी को खुश करने के लिए कहते हैं कि लियारी में दहशतगर्द हैं। हाँ, लियारी में दहशतगर्द हैं जो जमहूरियत की दहशतगर्दी करते हैं, जो आपको जमहूरियत सिखाना चाहते हैं कि नौकरियां बेचते नहीं हैं, नौकरियां देते हैं। आपको दहशतगर्दी ये सिखाना चाहते हैं कि इंसाफ करो, आवाम को हकूक उसके घर पे पहुंचाओ। साईं सारा अपना MBBS हो गए मियाँ बीवी बच्चों समेत, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? मलिर का कारकुन कहाँ जाएगा? के माड़ी का कारकुन कहाँ जाएगा? आपने तो नवाब शाह और खैरपुर में भी नौकरियां बेची हैं। आपने तो लाड़काना का भी बुरा हाल किया। आप कहते हैं कि जनाब के उज़ैर जान या रहमान वाले जो हैं लियारी का फंड खा गए, तो नवाब शाह का फंड कौन खा गया? खैरपुर का फंड्स कौन खा गया? थर पार्कर का फंड्स कौन खा गया? लाड़काना का फंड्स कौन खा गया? आपने पूरे सिंध को मंजो डाड़ो बना दिया है। आप बात करते हैं, हाँ लियारी में हमने एजुकेशन को आगे बढ़ाया है, मेडिकल कॉलेज, थैंक यू जरदारी साहब, आपने दी, लेकिन आपके खलीफों ने उसको रोका। सरदार उज़ैर जान ने, हबीब जान ने, जफ़र बलोच शहीद ने और ये बाबा लाडला जैसे लोगों ने उस कॉलेज को आगे बढ़ाया। आपने जब कुछ नहीं बना तो आपने बाबा लाडला गुरु बना दिया। नबील गबल को रोको, आप मुत्तदा को रोको, आप रहमान मलिक को रोको जो लियारी के दुश्मन हैं। लियारी वाले कल भी एक थे और आज भी मैं इस चैनल के तवज्जुह से कहूँगा लियारी वालों को कि खुदा के वास्ते अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो। ये कायम अली शाह आज है कल मर जाएगा इंशाअल्लाह, सब ने मर जाना है। मैंने, आपने, जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, लेकिन लियारी का मिसयूज ना करो। आज हमारी जदोजहद आने वाले कल के लिए, हम ये देखें ना देखें, लेकिन मेरे बच्चे, आपके बच्चे, लियारी के बच्चे, कराची के बच्चे देखेंगे कि कराची के अमन के लिए लियारी के लोगों ने जो कुर्बानी दी है वो किसी एहसान और किसी शाबाशी के लिए नहीं है, अपने ज़मीर के लिए मुतमईन है। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो लियारी में पैदा हुए थे, ठट्टा में नहीं पैदा हुए थे, लियारी में पैदा हुए थे, हम पर एहसान है कायद का और हम लियारी ही पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि मुझे फ़ख्र है कि लियारी में आज तक पोलियो का एक केस नहीं है। कायम अली शाह, लियारी में आज तक कोई दहशतगर्दी नहीं है, ना कोई तालिबान है ना कोई दाइश है। अगर होगा तो CM हाउस में होगा, उसे तलाश करो या खैरपुर को देखो। लियारी जमहूरियत पसंद लोगों का इलाका था। पाकिस्तान से पहले नेहरू, गांधी और मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली जौहर आया करते थे और आज भी लियारी पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूरी है। लियारी नहीं होता तो ये जमहूरियत की तहरीकें आगे नहीं बढ़ती। और मैं अपने लोगों को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ज़िया-उल-हक के आगे घुटने नहीं टेके, मुशर्रफ के आगे घुटने नहीं टेके, किसी मुत्तदा के आगे घुटने नहीं टेके, किसी रहमान मलिक के आगे घुटने नहीं टेके, किसी जरदारी के आगे घुटने नहीं टेके। हम कहते हैं कि हमें जीने का हक दो, वोट हमारा हक है, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्द लियारी में न थे। हाँ, जो गैंगवार थी, जुए के अड्डे थे, वो इस वक्त दुनिया में जुए के अड्डे हैं। मेरे पीछे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की फुटपाथ पे जुआ चलता है। वॉशिंगटन में गांजा अलाउ कर दिया गया है।
बर्तानिया में भी चर्च अलाउ कर दी गई है, और आप भी तो भंग पीते हो सर, वो भी तो नशा है। तो लियारी के लोगों ने छोटी छोटी चीजें की हैं तो इनको इग्नोर करो, लेकिन इन मनशियात फरोशों ने, अगर आप कहते हो तो, पाकिस्तान को बचाया है। और मैं पाकिस्तान के आर्मी के चीफ से भी कहूँगा और रेंजर्स के लोगों से भी कहूँगा कि लियारी वाले मनशियात फरोश तो हो सकते हैं, वतन फरोश नहीं। हम है तो पाकिस्तान है, और खुदा न खास्ता लियारी अगर फतह कर लिया दुश्मनों ने तो फिर पाकिस्तान का बचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आर्मी और आपकी इंटेलिजेंस कराची के लोगों से लड़ नहीं सकती। ये मैं बात बड़े वसूख से कहता हूँ, ये बात ज़हन में रहे। छोटी छोटी गलतियां बच्चों की माफ़ कर दी जाती हैं और उन गलतियों का अजाला किया जाता है, उनकी तलाफी होती है। हमारे दुख देखो, हमारे दर्द देखो, हमारी बॉक्सिंग को प्रमोट करो, हमारे फुटबॉल को प्रमोट करो, हमारी साइकिलिंग को प्रमोट करो, हमारे स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, हमारी नौकरियों पे जो डाके डाले गए उसे बहाल करो, पानी के जहाज खरीदो ताकि मेरे सीमेंस वहाँ जाकर नौकरियाँ करें, खुशहाली दो। फिर हमसे कहो कि साईं कायम अली शाह का एहतराम करें, पंहिंजी पंहिंजी था कयो और असांखे वरी मोचड़ा पंहिंजनि खे वरी रोकड़ा, ई कम न हलंदो साईं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक लियारी सब पे भारी।